गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। पॉइंट हमारा स्टाफ ऑफ मैनेजमेंट ही चल रहा था, जिसका हम सब्सिडरी फंक्शन बी पॉइंट पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट मेन फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। मेन फंक्शन में हमने टॉपिक्स पढ़े थे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डिसीजन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसी तरीके से सब्सिडरी फंक्शन हम पढ़ेंगे। सब्सिडरी फंक्शन के बारे में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। प्राइमरी फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए जो भी फंक्शंस की हमें ज़रूरत पड़ती है या जो भी रूल्स आउट बनाए जाते हैं वो हमारे सब्सिडरी फंक्शन में रखे जाते हैं। सब्सिडरी फंक्शन हमारे प्राइमरी फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए एक मेन पार्ट भी माना जाता है। सब्सिडरी फंक्शन में जो हम सबसे पहले पॉइंट पढ़ेंगे वो डिसीजन मेकिंग। जिस तरीके से हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, देन डिसीजन, देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा था, उसी तरह से सब्सिडरी फंक्शन में हमारा जो सबसे पहला पॉइंट रहेगा वो डिसीजन मेकिंग रहेगा। देखो, आपको पता है एवरी पर्सन हैव इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। उसके पास मानसिक या बौद्धिक क्रिया होती है किसी भी काम को करने के लिए। यह किसी कार्य को करने या नहीं करने के संबंध में जो हमारे सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव्स होते हैं उसको सिलेक्शन में काम आती है। क्योंकि जब तक आपके पास से मतलब हम मैनेजमेंट की बात करें, जब तक मैनेजर के पास डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं होगी वो प्रॉपर्ली मैनेजमेंट नहीं कर सकता है। यानी हम बात करें कि डिसीजन मेकिंग जो है ये एक इज अ सच प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच इज द बेस्ट वे इन selection for achieving any objective or desired result। यदि आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स को या डिजायर रिजल्ट को लेना है तो आपके अंदर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए कि किसी काम को किस तरीके से किया जाए ताकि वो काम सही तरीके से सही बेस्ट वे में कंप्लीट हो पाए। मैनेजर जब भी कोई रूल बनाता है या कोई भी डिसीजंस लेता है तो उसके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं और उन अल्टरनेटिव्स में से उसे एक बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना होता है। और देखो, वो जो अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर रहा है उसमें डायनामिक प्रोसेस भी होना चाहिए। यानी यदि हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, क्या डिसीजन मेकिंग में डायनामिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए हमारा डिसीजन मेकिंग में जो बेस्ट अल्टरनेटिव हमने सेलेक्ट किया है वो डायनामिक होना चाहिए। डू यू नो अबाउट डायनामिक? मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि डायनामिक का मीनिंग क्या है। डायनामिक मीन्स आप अपने जो भी डिसीजंस लिए हैं यदि फ्यूचर में ज़रूरत पड़ रही है तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। फिलहाल हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ है इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन करने का ये एक इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक प्रक्रिया है, दिमाग से काम में ली जाने वाली, ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ टू और मोर देन टू अल्टरनेटिव्स, जिसमें आपको एक बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है। कितने में से दो होंगे, या तो ये या ये बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होंगे, उसमें से आपको बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है टू विच रीच द डिजायर ऑब्जेक्टिव्स, ताकि आप अपने डिजायर ऑब्जेक्टिव जो आपकी इच्छा अनुसार उद्देश्य है वहां तक पहुंच सके। देखो, हम पहले वाले पॉइंट से एक एग्जांपल लेकर चल रहे ताकि आपको सारे जितने भी पॉइंट्स पढ़ रहे हो आप उसमें अच्छे से आपको समझ में आ सके। आपको पता है हमने कोऑर्डिनेशन तक 100 करोड़ टर्नओवर का प्लान रखा था कि अब की बार हमारी कंपनी में सेल कितनी होनी चाहिए, 100 करोड़, जिसमें हमने कंट्रोल के माध्यम से क्या देखा था कि आपके कंट्रोल में क्या प्रॉब्लम आ रही है। आपने डिटर्मिनेशन किया था स्टैंडर्ड, फिर इवैल्यूएशन किया था एक्चुअल परफॉर्मेंस को कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या निकल कर आ रही है। फिर आपने क्या किया था, इसके बाद डेविएशंस निकाले थे। डेविएशंस की मतलब कमियां निकाली थी कि क्या कमी रह गई है आपके पॉइंट्स में कि आपका 80 करोड़ का ही टर्नओवर हो पाया, 100 करोड़ का नहीं हो पाया। और फिर इसके बाद आपने क्या किया था, टेकिंग करेक्ट एक्शन। पॉइंट क्या गया, टेकिंग करेक्ट एक्शन।
एक्शन में आप क्या लोगे, डिसीजंस लोगे। एक्शन ले रहे हो कोई तो यानी आपने डिसीजंस तो लिए हैं ना, तो उस डिसीजन में आपने क्या देखा, अब मैंने 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, हमने डिसीजंस लिया कि 20 करोड़ का जो हमारा डेविएशन आया है उस डेविएशन को किस तरीके से कंप्लीट करें। क्या हमारी जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उसमें ह्यूमन पर्सन्स की ज़रूरत है, क्या हमारा प्रोडक्ट ख़राब है, लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, क्या हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी कम है, या हमारे प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा है जिसे कस्टमर सभी खरीद नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ हमने देखी, कमियां निकाली, और कमी निकालने के बाद में हमने ऑप्शन निकाला कि अब हमें क्या लेना चाहिए। आपको जब बहुत सारे मैनेजर बैठ रहे हैं, सबऑर्डिनेट्स बैठ रहे हैं, तो आपने अपने एम्प्लॉयज़ के माध्यम से, अपने वर्कर्स के माध्यम से, सबऑर्डिनेट्स के माध्यम से आपने अल्टरनेटिव्स देखे, और उन अल्टरनेटिव्स में से अब आपको बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है। और वो बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करने का रीज़न क्या है, ताकि आप अपने गोल्स को कंप्लीट कर सको, आपके डेविएशंस को कंप्लीट कर सको और अपने डिज़ायर ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सको। डिसीजन मेकिंग कंप्लीट हुआ। सबऑर्डिनेट फंक्शन का हमारा सब्सिडरी फंक्शन का हमारा सेकंड पॉइंट है स्टाफिंग। अब स्टाफिंग क्या है? अच्छा एक बात बताओ, आपने इतने सारे काम किए, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डिसीजंस लेना है, प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजेशन करना है। ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा था अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह है जहाँ पर लोग आपस में बैठकर डिपार्टमेंटल्स के थ्रू, एम्प्लॉयज, सबऑर्डिनेट्स के थ्रू काम कर रहे हैं। तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ी? स्टाफ की। स्टाफिंग इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे मैनेजरल फंक्शन का, क्योंकि विदाउट स्टाफिंग यानी विदाउट ह्यूमन बॉडी nobody can make any rules और nobody can make any work। कोई भी काम नहीं कर सकता, कोई भी रूल्स नहीं बन सकते, क्योंकि डिसीजन प्लानिंग से लेकर हमारे जो लास्ट तक का काम है सब ह्यूमन प्रोसेस से होकर निकलता है। तो स्टाफिंग इज अ सेपरेट मैनेजरल फंक्शन, अलग से बनाया गया बिकॉज इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रोल। ऑर्गेनाइजेशन रोल हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, उसको करने में स्टाफिंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल माना गया है। इट प्लेसेस एम्फेसिस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्स, जिसको किससे जोड़ा गया है? मानव तत्व से जोड़ा गया है। इट इज़ बॉडी ऑफ नॉलेज एग्जिस्ट, जिसमें हम क्या देखते हैं, मतलब कि एक ह्यूमन बॉडी में क्या एग्जिस्ट करता है? नॉलेज एग्जिस्ट करती है। क्या मशीनें अपने आप काम कर सकती हैं? क्या नहीं कर सकती। उसको किसकी ज़रूरत है? नॉलेज की ज़रूरत है। और नॉलेज किसके पास है? ह्यूमन एलिमेंट्स के पास है, ह्यूमन बॉडी के पास है। तो हमारी काम करने की प्रक्रिया के लिए नॉलेज एग्जिस्ट करना ज़रूरी है, जो कि स्टाफिंग के पास है। यानी क्या देखेंगे, अगर हम बात करें स्टाफिंग की, तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यू नो वेरी वेल, 2 पार्ट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। फर्स्ट इज फिजिकल स्ट्रक्चर, सेकेंड इज ह्यूमन स्ट्रक्चर। अब हम बात करें ह्यूमन स्ट्रक्चर की। इन ह्यूमन स्ट्रक्चर द फंक्शन डज रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एबल एम्प्लॉयज। अगर हम ह्यूमन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हमें किसकी क्या ज़रूरत है? रिक्रूटमेंट की, लोगों की भर्ती की, और डेवलपमेंट की। किसके डेवलपमेंट की? एम्प्लॉयज़ की, ताकि वो एबल हो सके, काम करने के योग्य हो सके। सो दैट स्टाफिंग फंक्शन कंसर्न्स रिक्वायरमेंट्स, रिक्रूटमेंट्स, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? यदि आपको स्टाफिंग रख रहे हो तो भाई फ्री में थोड़ी ना आएगा काम करने वाला। जब कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसकी भी तो बहुत सारी ज़रूरतें हैं, वो भी तो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आ रहा है। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में पहले रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, यानी लोगों की भर्ती निकालनी पड़ेगी। एक तरीका ही इसका भी एक प्रोसेस है, आगे पढ़ेंगे अपन, आगे चैप्टर में आएगा। इसका भी एक प्रोसेस है। सबसे पहले आप न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, यानी मीडिया के माध्यम से या अदर थिंग से आप सबसे पहले क्या दोगे?
एक न्यूज़ निकालोगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की आवश्यकता है। आप देखते भी होंगे ना न्यूज़पेपर में बहुत सारे ऐड आते हैं, naukri.com पे देखो या न्यूज़पेपर के माध्यम से देखो कि इतने लोगों की आवश्यकता है, 8th 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिक्रूटमेंट। अब उसमें से आप बेस्ट पर्सन का सिलेक्शन करोगे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए सूटेबल है। इसके बाद आप क्या करोगे, उसको ट्रेनिंग दोगे, उसमें डेवलपमेंट करोगे, उसको रेम्यूनरेशन दोगे। भाई पैसा भी तो लेगा ना, वो फ्री में थोड़ी ना काम कर जाएगा। यानी सब्सिडरी फंक्शन जो हमारे मेन फंक्शंस को कंप्लीट करते हैं, डिसीजन कौन लेगा, प्लानिंग कौन बनाएगा, स्टाफ के माध्यम से, यानी एम्प्लॉयज, मैनेजर, यही बनाएंगे। तो सब्सिडरी फंक्शन का हमारा जो सेकंड पॉइंट था स्टाफिंग, वो पूरा हो गया। इसके बाद हमारे कम्युनिकेशन और रह जाता है तीसरा पॉइंट, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लासेस लेंगे इनोवेशन और कम्युनिकेशन, 2 पॉइंट रह गए हमारे, और 2 पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।